हस्बैंड हीरो थे अभी 2 महीने तक, हीरो रहे, देश के हीरो, देश का नाम रोशन किया मुन्ना कुरैशी, वकील हसन ने। क्या हमारी इतनी भी वो नहीं रही सरकार की नज़र में कि हम अपने इस झोपड़े में सुकून से रह सकते हैं? ये 41 लोगों को हमने निकाला था, उसका सिला दिया है क्या हमें? ये जो हमारा मकान तोड़ा गया और हमें थानों में बिठाया गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही मेरा प्लॉट क्या चांद पे है, ये इसी जमीन पे है और सबके बीच में है, यही अलग से डीडी लैंड पे है, सारे प्लॉट हमारे पूरी कॉलोनी डीडी लैंड पे है। तो मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैंने अगर 41 लोगों को बचा लिया वहां से अपनी जान पे खेल के, हमारी टीम ने उन लोगों को बचाया, तो ये मैंने कुछ गलत कर दिया है? दोस्तों, हमारे देश का प्रशासन हमारे देश के राष्ट्रीय हीरोज को किस तरह से सम्मानित करता है, उसकी एक वानगी देखी। दरअसल नवंबर महीने में सिलक्यारा के टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले जो 12 रैट माइनर्स हीरो थे, उनमें से एक थे वकील हसन, जिनके घर को बुलडोज कर दिया गया है। और यह बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के द्वारा की गई है। और यह बुलडोजर की कार्रवाई तब की गई जब वकील हसन घर पर नहीं थे। उनके 2 बच्चे थे। जब वकील हसन आए तो उनके बड़े बेटे वकील हसन और उनके ही मित्र मुन्ना कुरैशी को पुलिस ने पहले डिटेन किया, थाने में बंद किया। उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इनको घर से सामान भी नहीं निकालने दिया गया। अगर आप इस मलबे को देखें, जो कल तक घर था, इस मलबे में अभी भी इनके घर के सामान पड़े हुए हैं। पानी की टंकी पड़ी हुई है, गीजर बिखरा पड़ा है। इस तरफ आप देखेंगे तो किचन का सिंक पड़ा हुआ है, जो बोर्ड है वो भी ऐसे ही लगा हुआ है, पाइपें बिखरी हुई हैं और इसमें बहुत सारा सामान इनका दब गया है। यहाँ तक कि इनके बच्चों की कॉपी किताबें भी दब गई हैं। वकील हसन ने जब इनसे पूछा कि घर क्यों तोड़ा जा रहा है, तो इन्होंने उस सवाल के बदले वकील हसन का मोबाइल छीन लिया और उनको थाने में ले जाकर बंद कर दिया। उनके बड़े बेटे को भी बंद कर दिया और उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अच्छा, मेरे बच्चों ने ये बोला इन लोगों से कि सर हमारे पापा अभी उत्तराखंड से 41 लोगों को जान बचा के आए हैं और कम से कम आप उनकी शर्म उनकी गलत तो कर लीजिए। उन लोगों ने एक बार सुना, सुनने के बाद फिर भी उन्होंने कहा तुम मर भी जाओगे तब भी अभी हम इस प्लॉट को छोड़ेंगे नहीं, हम इसे तोड़ के जाएंगे। ये डीडीए लैंड है, ये अनऑथराइज्ड है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही मेरा प्लॉट क्या चांद पे है, ये इसी जमीन पे है और सबके बीच में है, यही अलग से डीडीए लैंड पे है, सारे प्लॉट हमारे पूरी कॉलोनी डीडीए लैंड पे है। तो मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैंने अगर 41 लोगों को बचा लिया वहां से अपनी जान पे खेल के, हमारी टीम ने उन लोगों को बचाया, तो ये मैंने कुछ गलत कर दिया है? वकील हसन की पत्नी ने हमें बताया कि यह घर बनाते समय उन्होंने अपने गहने गिरवी रखे थे और जब 3 महीने पहले सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के दौरान उनके पति नेशनल हीरो बने तो उन्हें भी बहुत खुशी थी, लेकिन अफसोस वह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। देखो, मेरे चीज में सब कुछ नहीं है, सब कुछ बेच के, कुछ इनका एक प्लॉट पड़ा था छोटा सा, वो बेचा, कुछ पैसे वैसे करके तब हमने ये प्लॉट लिया था और फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे बनाया। मतलब आपने गहने भी बेच दिए थे? कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। इसको बस वो करने के लिए मैंने कहा चलो घर बन जाएगा, मगर कुछ ही वक्त बाद वो कहने लगे ये तो अनऑथराइज है, ये तो हमारी जमीन है। मैं उनसे लड़ती थी, भगा देती थी, लड़ती थी, भगा देती। एक टाइम ऐसा आया कि वो आए, मकान तो तोड़ नहीं पाए, मेरा मीटर काट के ले। उन्हें लगा बिजली नहीं होगी, पानी बिजली से परेशान हो गई, ज़मीन छोड़ देगी, पर मैं नहीं छोड़ दी क्योंकि मेरी ज़मीन थी, तो मैं कैसे छोड़ती। मैं तो बैठी हुई थी डटी हुई। अभी उत्तरकाशी पहले तो हमने ऐसे ही काफ़ी टाइम तो बिना बिजली के संघर्ष किया, कोई बात नहीं। फिर ये उत्तरकाशी शायद धामी जी ने 50,000 रुपये दिए थे, कुछ वे कुछ और किए, 1-1.5 लाख रुपए हमने जैसे तैसे करके सोलर पैनल लगाए। अभी कुछ ही वक्त पहले 2 महीने तो हुए हैं सोलर पैनल लगा के, तो हमें कुछ राहत महसूस हुई थी कि हाँ अब हमारी बिजली भी हो गई, पानी भी हो गया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था अब हमारे दिन बहुत अच्छे आ गए, मगर कल से तो हमें ऐसा लग रहा है हमारे दिन बहुत बुरे आ गए। मेरे हस्बैंड हीरो थे अभी 2 महीने तक, हीरो रहे, देश के हीरो, देश का नाम रोशन किया मुन्ना कुरैशी, वकील हसन है। क्या हमारी इतनी भी वो नहीं रही सरकार की नज़र में कि हम अपने इस झोपड़े में सुकून से रह सकते? क्या सरकार ने हमें इस चीज़ का इनाम दिया है कि हमने 41 लोग के पीछे कितना परिवार होगा, उन लोगों का घर बसाया हमने, उन्हें बचा के, और सरकार ने किया क्या हमारे साथ में? हमारा घर उजाड़ दिया। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास।
हमारा विकास कहाँ है? इस लोकेलिटी की बात करें तो इस लोकेलिटी में आप देखेंगे कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये पूरा एक किनारे से घर है लोगों के, और इन सारे घरों को छोड़कर जब आप यहाँ बढ़ते हैं तो सिर्फ वकील हसन के घर को बुलडोज किया गया है। और अभी हालत यह है कि घर के बुलडोज हो जाने के बाद वकील हसन अपने रेड माइनर्स की टीम के साथ और अपने परिवार के साथ इस तिरपाल के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं, और उनके बच्चे परिवार सब इसी तिरपाल के नीचे हैं। जो सामान उनका बचा था वो भी इसी तिरपाल के नीचे है। कल क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जो लोग इनके घर पे मौजूद थे उन्होंने हमको एक एक लाइन से बताया। साथ ही में इनके साथी मुन्ना कुरैशी जो उस वक्त रेड माइनर्स की टीम में भी थे, कल भी जब वो यहाँ पर आए उन्होंने पुलिस वालों को रोका कि घर बुलडोज मत करो, क्यों कर रहे हो, तो उनको भी डिटेन कर लिया गया था और उनको भी यहाँ पीछे थाने में बंद कर दिया गया था। सुनिए ये सारे लोग क्या कह रहे हैं। कल का नहीं है, इतना अफसोस कर रहे हैं हम अपने आप पे। हम भाई किस चीज के हीरो हैं? थाने में जाओ तो गाली, जिप्सी वाले हमें यहाँ से उठा के ले गए, उसने गाली दी, चाटे हमारे। बताओ किस चीज का हीरो है? ये नहीं, हमको हीरो थोड़ी, हम तो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर समझते हैं। ये तो सारा दिखावा है इनका, भाई सुपर हीरो और ये हीरो। ये तो हमें पब्लिक ने हीरो बना रखा है। हम इन पुलिस वालों की या सरकार की नजरों में कोई हीरो नहीं है। जैसे दरवाज़ा खुल गया तो उन्होंने मेरे भैया के मारा बहुत, और मेरी सांस अटक गई थी तो मैं अंदर चली गई थी। मुझे लेडीज पुलिस ने मारा था और फिर पकड़ के हमें पुलिस स्टेशन भी ले गए थे, और भैया को भी और पापा को भी, और मेरे मुन्ना चाचू आए थे ना तो उनको भी स्लैप किया और ले गए। इन तीनों को लोग पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया और मुझे वहाँ पे बिठा के रखा। मुझे बिल्कुल नहीं जाने दे रहे थे। मैंने कहीं घंटे देश का नाम रोशन किया था इन्होंने, भेदभाव किए बिना। ना ये देखा था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, मगर अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव क्लियर खुल के हो रहा है। ये मेरा मकान है, ये बराबर में जैन अग्रवाल है, इधर गोयल है, बीच में कौन है? वकील हसन। मकान किसका टूटा? वकील हसन। तो हम इससे क्या कहेंगे? भेदभाव। तुम्हें क्या लगता है? आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है शायद ये तो भेदभाव है। मुझे तो ऐसा ही लगता कि ये तो भेदभाव हुआ। उन्होंने पता कि जब मकान तोड़े, और ये हमें बता रहे थे, वो कह रहे थे कि आसपास के अड़ोस पड़ोस इधर की ईंट ना हिल जाए, सिर्फ बीच का टूटना चाहिए। इसके अलावा वकील हसन के पड़ोसियों से भी हमने बात की, जो लोग इस मोहल्ले में रहते हैं। उनका कहना है कि जब वकील हसन हीरो बने थे तो पूरे मोहल्ले को गर्व हुआ था, लेकिन आज सिर्फ वकील हसन का घर जब तोड़ा गया तो पूरा मोहल्ला इस बात से दुखी है। अभी कुछ बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीता जब उत्तरकाशी में हमारी हमें तो कॉलोनी में बहुत खुशी हुई थी कि भाई हमारी कॉलोनी के लोगों ने इतना साहस का काम किया, पूरी कॉलोनी का नाम हुआ, कच्ची खजूरी का हुआ नाम हुआ, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद इसी यहीं पे एक रामला ग्राउंड है, वहाँ मंदिर है, वहाँ पे मनोज तिवारी आते हैं, सांसद विधायक है मोहन सिंह बिष्ट भाजपा के, वो आते हैं, और भाजपा के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेव वो आते हैं। और वहाँ ये बात रखी गई थी कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी को हम बताएंगे। उस समय मुझे याद आ रहा है वकील हसन ने जिक्र किया था कि हमारी जमीन है उसको लेकर एक कई बार खतरा रहता है, जो हमारी जमीन है वहाँ पे खतरा रहता है। तो उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम बैठे हैं, आधी रात को भी फोन करोगे हम आएंगे। लेकिन जब ये घटना शुरू हो रही थी, मनोज तिवारी को फोन करते करते थक गए, फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे। यहाँ पे आके अपनी वो बनाया कि देखो भाई हम आपके साथ हैं, बीजेपी नहीं करा, लेकिन फोन नहीं उठा रहे। और लास्ट में एक पीए ने फोन उठाया, हम देखते कोई पक्की बात नहीं करी। तो एक तरफ से तो नेता मंत्री जो है सांसद है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, और आज जब इनके संकट का आया है, इन लोगों को खासकर ये जो इन्होंने अपनी जान पे खेल गए, उनके लिए नहीं आ रहे। दूसरा बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो इस तरह की घटनाएं बीच बीच में कहते हैं इसमें सारे जमीन के कागज है, सारी चीजें हैं यहाँ पर जमीन की, उसके बाद ये जब तोड़ा जाता है तो उस समय बड़ा अजीब लगता है। और ये घटना को कहीं हमें तो देखिए ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चीज़ उत्तराखंड में हो रही है, जो हल्द्वानी में हुई है, और जो भी बीच में कुछ ऐसा करते रहो, इसमें हमें राजनीतिक रूप से लगता है कि ये घटनाएं कुछ ऐसा है कि एक धर्म के लोगों का कुछ नुकसान करो, दूसरे धर्म के लोगों को के सामने दिखाने के लिए उस तरह की राजनीति हो रही है। आप लोग भी यहीं आसपास रहते हैं? आप लोग भी, आप इसी कॉलोनी के हैं? आप हैं यहाँ के? अच्छा, तो जैसा ये कह रहे हैं कि जब नवंबर में इन लोगों ने मजदूरों को बचाया था तो पूरे कॉलोनी को गर्व हुआ कि जी पूरा गर्व हुआ। फिर उसके बाद ये घटना हुई जी। मैं तो सर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिन रेड माइनर्सों ने 41 जिंदगियां सिलकारा के अंदर क्या कर मतलब बचाई है,
और उनकी खुद की उनमें से एक रेट मानर्स की खुद की जिंदगी रोड पे आ गई, उससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना और कोई नहीं हो सकती सर। बस मेरा तो यही कहना है सर। वकील हसन के घर के बाहर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, टीवी में ब्रेकिंग है, लेकिन अभी तक इनसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। हालांकि अभी हालत यहाँ की यही है कि इनका सामान अभी भी यहाँ बाहर पड़ा हुआ है। ये अपने राइट माइनस टीम के साथ अभी भी वकील हसन यहाँ पर धरना दे रहे हैं। उनकी फैमिली इसी तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर है। हालांकि सांसद मनोज तिवारी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको घर देने का स्टेटमेंट जारी किया गया है। वहीं डीडीए ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि यह डीडीए के लैंड पे थी, इसलिए इसको बुलडोज किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या देश के हीरो रहे वकील हसन के घर को इस तरह से बुलडोज किया जाना जायज है? कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं अनमोल प्रीतम, खजूरी, दिल्ली।